एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर हुए सीटों के बंटवारे से नाखुश राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से देश की सेवा की और आज भी प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। पशुपति पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं और बड़े नेता हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे 5 सांसद थे और मैंने पहले ही कहा था कि एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद हम फैसला लेंगे। पशुपति पारस ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया है। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। पशुपति पारस के इस्तीफे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि मोदी जी ने रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में चिराग को नहीं बल्कि पशुपति पारस को आगे बढ़ाया। अब चिराग को भी मौका मिलना चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा कि हम पशुपति पारस की इज्जत करते हैं और उन्हें पूरा सम्मान देंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है। लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। पशुपति पारस के इस्तीफे पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का भी बयान सामने आया है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि पशुपति पारस के पास 5 सांसद थे, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई, जबकि चिराग अकेले सांसद थे और उन्हें 5 सीटें मिली। यह साफ है कि बीजेपी ने रामविलास जी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके बेटे को चुना है। पारस को महागठबंधन में शामिल करने के सवाल पर शिवानंद तिवारी ने कहा कि अभी वह जहां पर हैं, वहां उन्हें कोई सीट नहीं मिली, तो मैं आगे का क्या बोलूं।